हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो पर्सन क्या सोच रहे हैं, तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में हार्ट सेंड कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला जो कार्ड मिला है वो है द वर्ल्ड का। जैसे ये कार्ड अपने आप में ही काफ़ी कुछ बता रहा है। इस पर्सन के इर्द गिर्द जैसे एक सर्कल है और इसी में ये खोया है, वैसे ही आप कह सकते हैं कि आपके जो पर्सन है वो अपनी ही दुनिया में खोए हैं। हर किसी की अपनी एक सपनों की दुनिया होती है, एक पर्सनल लाइफ होती है जिसमें कई सारी बातें होती हैं जो दिलो दिमाग में चलती रहती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं उनको ये सभी बातें पता हो कि हम एग्जैक्टली दिन भर में क्या क्या सोच रहे हैं या फिर दिलो दिमाग में क्या क्या चल रहा है। तो वैसे ही ये भी पर्सन आप कह सकते हैं अपनी ही दुनिया में खोए हैं। यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है ये पर्सन ने अपने आप को सेंटर स्टेज पे रखा है। वैसे ही आपके पर्सन खुद के बारे में सोच रहे हैं, खुद को शायद जो पसंद है वही सब कर रहे हैं, या फिर लाइक्स डिसलाइक की तरफ ज़्यादा ध्यान है। मतलब थोड़ा सा अपने आप को खुश रखने की एनर्जी में ये अपने आप को रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगला कार्ड बता रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स का। आप दोनों के साथ जो भी पिछले कुछ दिनों से चल रहा है उन पलों को याद करके, जैसे ये दोनों भी थोड़ा सा उदास लग रहे हैं वैसे ही उनके भी चेहरे पे उदासी छा जाती है। तो शायद ये पर्सन अपने आप को पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके दिलो दिमाग में ये सैडनेस जब छा जाता है तो ये और भी ज़्यादा उदास हो जाते हैं। और जैसे दिल में अगर उदासी छाई हो तो दुनिया में कोई भी बात अच्छी नहीं लगती। सामने अगर आपके पसंद का खाना हो तो भी खाने का मन नहीं करता, या फिर किसी से मिलने का मन नहीं करता, काम काज में भी मन नहीं लगता। तो इसी वजह से आप कह सकते हैं ये पर्सन थोड़ा सा अकेले रह के अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर एक क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। अगर आप किसी फेमिनिन पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। देखा जाए तो यहाँ पे इसका जो सिंहासन है वो पानी में रखा हुआ है, ऐसा दिखाई दे रहा है। मतलब इमोशनली तो काफ़ी ज़्यादा इसके दिल में उथल पुथल हो रही है, लेकिन ये इस तरह से अपने आप को प्रिटेंड कर रही है, दिखाने की कोशिश कर रही है कि मुझे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ अपनी दुनिया में। तो वैसे ही आपके पर्सन भी अपने जज्बातों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो किसी को भी नहीं दिखाना चाहते कि उनके दिलो दिमाग में अगर कोई परेशानी है तो वो वजह क्या है। फिर है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। स्लीपलेस नाइट्स को लेकर ये कार्ड होता है। तो काफ़ी वक्त से शायद ये पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं, काफ़ी कुछ है उनके दिलो दिमाग में जो ये शायद कहना तो चाहते हैं, लेकिन जैसे ये अकेला ही बैठा हुआ है और इसके इर्द गिर्द सॉर्ड है, वैसे ही इनको भी लग रहा है कि शायद इनकी जो हालत है फ़िलहाल वो कोई भी समझ नहीं रहा है, इंक्लूडिंग आपके बारे में भी शायद उनके मन में यही ख्याल चल रहे हैं। मतलब पूरी तरह से अगर बातचीत बंद है तो उसके पीछे ये भी वजह हो सकती है, क्योंकि इनको लग रहा है कि या तो ये आपकी हालत समझ नहीं पा रहे हैं या फिर आप इनकी हालत समझ नहीं पा रहे हैं। फिर है डेविल, कैप्रिकॉर्न का कार्ड है। कंट्रोल इश्यूज काफ़ी ज़्यादा है। देखा जाए तो पर्सन आज भी आपको मिस ज़रूर करते हैं, आपकी याद उनको आती नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, अपने जज्बातों को कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है,
मुझे अब किसी के भी बारे में इस तरह से नहीं सोचना कि दोबारा मैं उससे कनेक्ट हो जाऊँ और मेरे दिल को चोट पहुँचे। क्योंकि अगला कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स, अगेन एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बातचीत करने का मन आज भी है, क्योंकि ये एस शुरुआत करते हैं, मतलब एस रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बिगिनिंग को। तो बातचीत करने का मन होते हुए भी ये पर्सन अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड के बाद ये डबल का कार्ड आया है जो कंट्रोल इश्यूज को बताता है। और किस चीज़ के लिए कंट्रोल कर रहे हैं? अपनी बात करने को। तो इनका मन तो ज़रूर है शायद आपसे मिलने का या फिर आपसे बात करने का, लेकिन अपने आप को समझा रहे हैं कि नहीं, इस बार मैं बात नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। फिर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इसके हाथ में जैसे पेंटेकल है, ये उस पेंटेकल को लेके सोच तो रहा है, वैसे ही आपके पर्सन अपनी छोटी छोटी विशेष को फिलहाल पूरे करने के ऊपर फोकस दे रहे हैं। मतलब आपको पाना, आपके साथ ज़िंदगी स्टार्ट करना, ये अगर उनका बड़ा सपना है तो फिलहाल ये छोटी छोटी कुछ ख्वाहिशें पूरी करने के ऊपर फोकस कर रहे हैं। जैसे आप कह सकते हैं काफ़ी वक्त से अगर कोई इनकी ख्वाहिश थी जो पूरी करने के बारे में सोच रहे थे, वो पेंडिंग थी, तो ऐसी छोटी छोटी बातें ये पूरी कर रहे हैं ताकि अपने आप को खुशी में ये महसूस कर सके कि मेरी ज़िंदगी में तो सब कुछ अच्छा है, फिर मुझे उदास होने की ज़रूरत ही क्या है। और फाइनल कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड्स, अगेन एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्लीपलेस नाइट से निकलने के लिए ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, मतलब अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव रखने की कोशिशें हो रही है। यहाँ पे जैसे ये छोटे से घर के ऊपर सॉर्ड लगी हुई है जो बताती है कि रात को ये पर्सन डिस्टर्ब हो ही जाते हैं, ज़िंदगी को लेके परेशान हो जाते हैं कि क्या चल रहा है, क्या होगा। तो इन्हीं बातों से अपने आप को थोड़ा सा साइड में रखने के लिए आप कह सकते हैं कि फ़िलहाल उनका जो फोकस है वो ज़िंदगी में हैप्पीनेस पाने की तरफ ज़्यादा है। एक्शंस हैव रिप्यूकेशंस। तो यहाँ पे इस पर्सन को जैसे किसी ने बांध के रखा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि गले में चेन वगैरह बंधी हुई है। वैसे ही आपके पर्सन को लग रहा है कि वो फ़िलहाल तो कोई एक्शन नहीं ले सकते, ऐसी उनकी शायद कुछ सिचुएशन है या फिर इनके दिल की हालत है। इट्स जस्ट नॉट इनफ टू कीप माई इंटरेस्ट। अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिशें चल रही है, जो बातें इनको अच्छी लगती है ये उनमें अपना ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो ये सिर्फ दिखावा है। इन रियल तो यहाँ पे इनका कहीं भी मन नहीं लग रहा। दिस इज़ हैप्पी। हैप्पीनेस क्या है ये उनको अच्छी तरीके से पता है, मतलब आपके साथ बिताए हुए पलों में जितना ये खुश थे उतना तो ये फ़िलहाल अभी ज़िंदगी में अपने सपने पूरे करते वक्त खुश नहीं है। लेकिन जैसे होता है कि अगर आप कह सकते हैं कि दिल से कोई पर्सन बहुत ज़्यादा उदास है, उसको अगर फ़ोटो के लिए हम सामने बुलाए और उसको कहे कि से चीज़ हैप्पीनेस दिखाओ, स्माइल करो, तो वो टेम्पररी बेसिस पे चेहरे पे एक फ़ेक मुस्कान लाता है और देखने वाले पर्सन को पता नहीं चलता कि ये पर्सन ने जिस तरह से भी ये फ़ोटो खिंचाया है उसके पीछे उसकी मेंटालिटी क्या थी। उसको तो उसका हैप्पीनेस ही दिखाई देता है, मतलब जो फ़ोटो में फ़ेक स्माइल होती है उसी को वो सच मान लेता है। यहाँ पे भी ये पर्सन झूठा दिखावा थोड़ा सा करने की कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड यू, ये आपको समझ नहीं पा रहे हैं और इनको लग रहा है कि फ़िलहाल इनकी जो हालत है वो भी आप समझ नहीं पा रहे। जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा, यहाँ पे लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम हो रही है। ये पर्सन खुद अपने जज्बातों में इतना ज़्यादा उलझे हुए हैं कि इनको खुद की भी हालत समझ नहीं आ रही है और आपके इमोशंस भी समझ नहीं आ रहे, जिस वजह से इनको लग रहा है कि फ़िलहाल ऐसी सिचुएशन में आप दोनों हैं कि कोई भी एक दूसरे को समझ के नहीं ले सकता। आई यूज़ माई लुक्स टू गेट अटेंशन। अपने आप को थोड़ा सा दूसरों की नज़रों में भी लाना चाहते हैं, मतलब अगर ये सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं तो यहाँ पे आप उनकी कोई प्यारी सी तस्वीरें देख सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, कुछ ऐसी सेल्फीज़ आपको दिखाई दे सकती है जिसमें ये कुछ स्माइल करते हुए में भी आपको दिख सकते हैं। तो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आपका अटेंशन पाना चाहते हैं, मतलब आप जेलस हो के आप सामने से उनको कॉल करें कि बहुत खुश लग रहे हो, क्या है, क्या बात है, या फिर कुछ और बात आप कहें, या फिर गुस्से में ही सही लेकिन आप सामने से कांटेक्ट करें। तो आपका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए ऐसा कुछ प्रयास भी ये कर रहे हैं या करने का मन है। देयर इज़ नथिंग टू गो बैक टू मूव फॉरवर्ड। तो पीछे कैसे जाएं, या फिर आप कह सकते हैं यू टर्न लेके भी अगर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं तो वो यू टर्न कैसे ले, ये उनकी समझ में नहीं आ रहा। और ज़िंदगी जो है वो उनको आगे ही ले जा रही है, लेकिन आगे का जो सफ़र है वो आपके बिना अगर ये कंटिन्यू कर रहे हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उनको डिस्टर्बेंस फील हो रहा है।
आई रिग्रेट वॉट आई डिड। अपने किए के ऊपर पछतावा हो रहा है, मतलब इनकी तरफ से अगर कुछ ऐसी हरकतें रही है जिसकी वजह से इस रिश्ते में थोड़ा सा ब्रेक आया है, तो इन हरकतों की वजह से उनको पछतावा ज़रूर हो रहा है। आई एम अफ्रेड टू ओपन अप टू यू। आपके सामने खुल के बातचीत करने से इनको डर लग रहा है, क्योंकि शायद ये ऐसी कुछ बात आपके सामने रखना चाहते हैं जहाँ पे ये अपनी गलती पूरी तरीके से मानेंगे और पता नहीं उसके बाद आपका रिएक्शन क्या होगा। तो कहीं दोनों के बीच की जो बात है वो और ज़्यादा ना बिगड़ जाए, ये ख्याल स्पेसिफिकली उनको हद से ज़्यादा डरा रहा है, इसलिए थोड़ा सा ये खामोशी में ही ज़्यादा है। और फाइनल कार्ड है बाउंड्रीज़। दोनों के बीच में जो एक बाउंड्रीज़ आई है, मतलब एक लकीर सी खिंच गई है, ये चाहते तो है कि उन बाउंड्रीज़ को क्रॉस करके ये आपकी तरफ पहुँचे, लेकिन जैसा कि हमने देखा ये पर्सन अंदर से काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, लेकिन दिखावा तो यही कर रहे हैं कि जैसे ये अपनी दुनिया में मस्त है। और इनको यही लग रहा है कि फ़िलहाल कुछ बाउंड्रीज़ क्रॉस करके आपकी तरफ रीच आउट होना ये किसी तूफ़ान को बुलाने के जैसा हो सकता है, या फिर तूफ़ान में अपनी नाव डालने जैसा हो सकता है, जो ये फ़िलहाल करना नहीं चाहते। इसीलिए आप कह सकते हैं इनका जो फोकस है वो आपका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए जो छोटे मोटे ये ट्रिक्स कर सकते हैं उनकी तरफ है। और कहीं ना कहीं जैसा वर्ल्ड के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है, ये आपको बताना चाहते हैं कि ये अपनी दुनिया में खुश है। उसके बाद आपका क्या रिएक्शन होगा, ये शायद क्यूरियोसिटी उनके मन में है, क्योंकि फ़िलहाल अगर आप दोनों नो कांटेक्ट जोन में हैं तो आप उनको कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, आखिर कब आप नो कांटेक्ट ब्रेक करेंगे, क्या आप नो कांटेक्ट ब्रेक करना भी चाहेंगे या नहीं, इन सब बातों को लेके ये कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।